प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 26। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें पत्र के बारे में बताया गया है कि पत्र किस तरह से लिखना चाहिए। और वैसे भी पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। और अगर मान लो किसी को हमने कोई बात कहनी हो और हम उसे नहीं कह पाते, तो हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। तो पत्रों को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? जो हम प्रिंसिपल को या ऑफिस में लिखते हैं वो वाला पत्र। और अनौपचारिक जो अपने किसी मित्र, शुभचिंतक या फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमने औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ना है। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। उसमें नबी तुली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब अनावश्यक बातों का, ये नहीं कि कुछ भी आप उसमें लिख दें, तो ऐसी बातों का उसमें उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का शुरू करना और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा सरल, लिखाई सुंदर होनी चाहिए। और अगर आप किसी कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पता के स्थान पर क ख ग लिखा होना चाहिए। पत्र को एक पेज में ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानाचार्य को लिखते समय भेजने वाले के नाम, अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम है और दिनांक दे रखी है। फिर विषय लिखा है कि किस विषय में वो पत्र लिखा जा रहा है, तो कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के संबंध में। तो महोदया, निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूँ। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं तो ऐसे में हमें कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है और इसके लिए सैनिटाइजर का भी बहुत उपयोग किया है। कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइजर ला पाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइजर की एक बोतल रखवाने की कृपा करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अन्वी, कक्षा 8वीं बी। तो आपको जो पत्र लिखना है वो नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और विद्यालय के एक मेडिकल रूम में व्यवस्था कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य, अपना स्कूल का नाम, दिनांक और विषय, जो विषय इसमें बोला गया कि मेडिकल रूम की व्यवस्था करानी है, तो इसी तरह से लिखेंगे कि भी मैं इस कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। तो फिर आप लिख सकते हैं कि भी अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमारे विद्यालय में भी मेडिकल रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम समय पर उसका इलाज करा सकें। तो एक दो लाइनें अपनी तरफ से भी आप बनाकर पत्र लिख सकते हैं।